रुद्र हवेली को देखना भी गांव वालों के लिए मनहूस माना जाता था। टूटी मेहराबों और अंधेरी गलियों के बीच वह हवेली ऐसे खड़ी थी जैसे किसी भारी राज को अपने भीतर दबाए हुए हो। आधी रात का समय था। ठंडी हवा में एक कच्ची सी गूंज तैर रही थी, मानो कोई बहुत दूर से मदद मांग रहा हो। उसी वक्त अंशुल, जो अपने लापता दोस्त नीरज की तलाश में था, हवेली की चौखट पार कर चुका था। भीतर पहला कदम रखते ही फर्श चरमराया और एक दबी दबी चीख उसके कानों में गूंज गई। आवाज ऐसी थी मानो किसी ने अपना मुंह किसी कपड़े से दबा रखा, पर दर्द उसकी सांसों तक में कांप रहा था। अंशुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। दीवारों पर जली पुरानी लालटें बिना हवा के ही हल्के हल्के झूल रही थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें छेड़ा। वह गलियारे में आगे बढ़ा। हर मोड़ पर अंधेरा थोड़ा और गाढ़ा, थोड़ा और भारी हो जाता था। अचानक उसके ठीक ऊपर की मंजिल से फिर वही चीख आई, इस बार और साफ और ज्यादा घुटी हुई। अंशुल सीढ़ियां चढ़ते हुए खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था, पर भीतर एक अनजानी घबराहट उसकी सांसें कमजोर कर रही थी। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा रास्ते में जली हुई मोमबत्तियों की एक लंबी कतार जो किसी कमरे की ओर ले जा रही थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उसका मार्ग तय किया हो। वह कांपते कदमों से उस कमरे के पास पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था, भीतर अंधेरा बिल्कुल ठहरा हुआ, किसी गहरी खाई जैसा। अंशुल ने हिम्मत करके दरवाजा और खोला, और तभी अचानक वह दबी हुई चीख बिल्कुल उसके पीछे से आई, इतने पास से कि उसे किसी की सांस अपनी गर्दन पर महसूस हुई। वह मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था, सिवाय एक छाया के जो पल भर